ये क्या बहू, आज भी इतनी रोटियां बच गई। 2 साल हो गए इस घर में, लेकिन अभी तक अकल नहीं आई। ये क्या एक कुशल गृहिणी के लक्षण हैं। करुणा जी अपनी बहू खुशी को डांटते हुए बोली, पर मम्मी जी मैंने तो खाना लिमिटेड ही बनाया था, पर वैभव जी बाहर दोस्तों के साथ खाना खाकर आ गए, इसलिए इतना खाना बच गया। खुशी ने जवाब दिया, पति तो तेरा ही है ना। पूछ नहीं सकती थी उससे कि खाना घर पर खाएगा कि बाहर खाकर आएगा। बस बिना सोचे समझे खाना बनाकर रखना है और कुछ नहीं। मम्मी जी शाम को 7 बजे तो बात हुई थी, तब तो इन्होंने कुछ कहा नहीं। अब मुझे क्या पता कि ये बाहर खाना खाकर आएंगे, तब तो ऐसा कुछ प्रोग्राम भी था भी नहीं। अचानक से दोस्तों के साथ बाहर खाने चले गए, इसमें मेरी क्या गलती। ठीक है जाकर अपना काम करो। बस जब देखो जवाब देते रहती हो, मुंह खुला ही रहता है तुम्हारा। अब तो सुबह ठंडी रोटी ही खानी पड़ेगी। तुम ही खाना, तुम्हारे पति के हिस्से की ये बची हुई रोटियां हम तो नहीं खाने वाले, कहकर करुणा जी रसोई में से निकलकर बाहर आ गई। लेकिन खुशी और रोमा एक दूसरे की शक्ल देखते रह गई। ये तो करुणा जी की रोज की आदत थी। सबके खाना खाने के बाद एक बार रसोई में निरीक्षण करने जरूर आती थी कि कितना खाना बच गया है। अगर 2-3 रोटी भी बची रह जाती तो बहुओं को सुनाने के बाद ही उनका कोटा पूरा होता, पर फिर वो जाकर के आराम से घोड़े बेचकर सो जाती। ये अलग बात है कि ठंडी रोटियां बहुओं को ही खानी पड़ती थी। वो तो कभी उन्हें हाथ भी नहीं लगाती थी। खुशी करुणा जी की बड़ी बहू थी, जिसका विवाह वैभव से 2 साल पहले ही हुआ था। करुणा जी के परिवार में उनके पति रंजीत जी, बड़ा बेटा वैभव और बहू खुशी, छोटा बेटा अक्षय और बहू रोमा थी। खुशी और रोमा दोनों सगी बहनों की तरह ही रहती थी, क्योंकि दोनों की उम्र में कोई खास फर्क भी नहीं था और दोनों की शादी भी एक साथ हुई और दोनों बहुएं बनकर भी एक साथ ही इस घर में आई। लेकिन करुणा जी का ऐसा मानना था कि बड़ी बहू ज़्यादा जिम्मेदार होनी चाहिए। दोनों बहुएं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती थी, लेकिन करुणा जी की तो आदत पड़ गई है ताने मारने की, तो इसी बात को लेकर वे खुशी को सुना रही थी। 2 दिन बाद फिर वही सब हुआ। इस बार खुशी और रोमा ने खाना तैयार कर लिया। खाना खाने बैठे ही थे कि उस समय अक्षय ऑफिस से आते समय बाजार से गर्मा गर्म समोसे लेकर आ गया। जाहिर सी बात है, अब समोसे खाएंगे तो रोटियां तो बचेगी ही। तो आज फिर से खाना ठंडा रह गया, पर आज रोटियां ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी रह गई। सुबह जब सब लोग नाश्ता करने बैठे तो उस समय रोमा ने उन रोटियों को टुकड़े कर सब्जियों के साथ फ्राई करके सबको सर्व कर दिया। ये देखकर करुणा जी का गुस्सा छूट गया। लो अब बासी रोटी खाओ। ये दिन भी देखना बाकी रह गया था। अब बहुएं हमें बासी रोटी भी खिलाएंगी। पर माँ पहले खाकर तो देखिए कितना टेस्टी बना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अक्षय ने बीच में ही कहा। हाँ बेटा, तेरी बेबी तुझे ठंडी रोटी खिला रही है, तू ही खा। तुम लोगों के राज में तो बहुओं के हाथ की बासी रोटी मिलेगी हम लोगों को, तभी तो उसे डांटने की जगह उसका साथ दे रहा है। करुणा जी ने तंज कसते हुए कहा, माँ आप बेवजह का बतंगड़ क्यों बना रही हो। मुझे टेस्टी लगी इसलिए मैंने कहा। अक्षय ने फिर कहा, अब तो मेरी बात बतंगड़ ही लगेगी तुम लोगों को। तुम्हारी पत्नियां इतनी कामचोर की दूसरे दिन का खाना भी रात को ही बनाकर रख देती है। बावजूद इसके अब इनको कुछ ना बोलो, करुणा जी ने हाथों को नचाते हुए कहा। सुनकर खुशी ने अक्षय को इशारा करके चुप रहने के लिए कहा, पर उस दिन सबका मूड खराब हो गया। अब दोनों बहुओं ने सोचा कि रोटियां गिनकर ही बनाएंगे, चाहे दोबारा आटा लगाना पड़े। पर कहते हैं ना कि इंसान जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा डर पर भागता है, वो भी शिद्दत से उसके पीछे पड़ ही जाती है। ऐसा ही कुछ रोमा और खुशी के साथ दोबारा हुआ। अब की बार बड़ी मौसी जी कुछ दिनों के लिए घर आई। सब लोग बाहर घूमने गए हुए थे। रोमा और खुशी घर पर ही रहकर
शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। जब सब लोग घर आए तो देखा कि वे अपने साथ कचौड़ी और मिठाइयाँ लेकर आए थे। आज भी रोमा और खुशी को कन्फर्म हो गया था कि भैया खाना बचने वाला है और जाहिर सी बात है हुआ भी वही। खैर करुणा जी तो वैसे भी अपनी बड़ी बहन के रहते किचन में आती ही नहीं थी, तो उस दिन तो दोनों डांट खाने से बच गई। पर खुशी और रोमा परेशान थी, इतनी रोटियों का हम करेंगे क्या। दूसरे दिन जब रोमा और खुशी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, उस समय मौसी किचन में आ गई और उन्होंने आते से ही कहा, अरे बहू, कल रात की जो रोटियां बच गई थी वो मुझे देना जरा। सुनकर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी तो मौसी जी ने कहा, एक दूसरे की शक्ल क्या देख रही हो, रोटियां दो मुझे। लेकिन मौसी जी क्या हुआ, लेकिन वेकिन छोड़ो, आज तो नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। तुम लोग एक काम करो, हरे धनिया की चटनी तैयार कर दो। कहकर मौसी जी ने कैसरोल में से रात की बची हुई रोटियां निकाल ली और फिर मिक्सी में उन्हें पीसकर अपने ही हिसाब से नाश्ता तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद में मौसी जी ने बाहर सबको नाश्ता सर्व किया। गर्मा गर्म कटलेट्स देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ गया और सभी ने उन्हें बड़े चाव से खाया। खुद करुणा जी भी बड़े चाव से वो कटलेट्स खा रही थी। रोमा और खुशी मौसी जी और सबको बड़ी हैरानी से देख रही थी। उन्हें अपनी तरफ हैरानी से देखते देखकर मौसी जी ने उनके पास आकर कहा, क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम लोग। मौसी जी, इस घर में रात की बची हुई रोटियां सिर्फ हम दोनों को खानी पड़ती है, ऐसे में आपने मम्मी जी को भी पता नहीं चला। रोमा ने धीरे से कहा, अरे तुम्हारी सास तो किचन में आती ही नहीं, कम से कम तुम दोनों अपने तरीके से किचन को चला सकते हैं, बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए। ऐसे ही कुछ नया बनाकर खिला दिया करो। मौसी जी ने हंसते हुए कहा, वो तो आप घर पर थी मौसी जी, इसलिए मम्मी जी रसोई में नहीं आई, वरना रोज रात को एक बार जरूर चेक करने आती हैं कि खाना कितना बच गया है। अब की बार खुशी ने कहा, अच्छा इतनी तेज सास बन गई है क्या मेरी बहन। कहते हुए मौसी जी करुणा जी के पास ही आकर बैठ गई और बोली, क्यों करुणा, कटलेट्स कैसे लगे। बहुत बढ़िया बनाई दीदी। हाँ, तुम्हारी बहुओं ने ही बनाए हैं, वैसे खाना बनाने में दोनों एक्सपर्ट हैं। सुनकर करुणा जी के हाथ वहीं रुक गए। ये दोनों, इन दोनों से तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं रसोई ना देखूं तो ये लोग तो 2 दिन का खाना भी एक साथ ही बना कर रख दे और पूरे घर को बासी खाना ही खिलाए। करुणा जी ने तुनकते हुए कहा। यह देखकर मौसी जी ने करुणा जी को समझाया, जब किचन बहुएं संभाल रही हैं और सब कुछ अच्छे से संभाल रही हैं तो उन्हें अपने हिसाब से सब करने दो। अगर खाना बच भी जाता है तो तुम्हें तो बासी खाने को नहीं देती, तो फिर क्यों बेवजह के ताने मारती हो। उन्हें उनके हिसाब से काम करने दो। क्यों बैठे बिठाए अपने घर की शांति भंग कर रही हो। बहुएं सेवा कर रही हैं तो भी दिक्कत है, जिस दिन वो लोग सेवा करना छोड़ देंगी तब क्या करोगी। मौसी जी की बात सुनकर करुणा जी ने कुछ नहीं कहा। आखिर ये बात उनको भी समझ में आ गई थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।